अस्सलामुअलैकुम। तो हाँ जी, कैसे हैं जी आप लोग। और सुबह नमाज पढ़ के मैं सो गया था और अभी उठा हूँ। तो आपको दिखाते हैं जी सुबह मॉर्निंग में जो गाँव की ज़िंदगी के क्या क्या काम काज हैं, क्या क्या लोग सुबह उठ के करते हैं। हम लोग तो अब शहरी हो गए हुए हैं, हम लोग तो गाँव में बस देखने की हद तक आते हैं, लेकिन दिखाते हैं जी गाँव में सुबह का आगाज़ कैसे हो रहा होता है। बेसिकली मैं नमाज़ पढ़ के सो गया था, थोड़ा लेट हूँ, लेकिन अब गाँव के लोग भी थोड़ा लेट उठते हैं, यानी कि नमाज़ पढ़ने के बाद वो भी सो जाते हैं, लेकिन थोड़ा लेट उठ के फिर काम शुरू करते हैं। तो चलें आपको आज दिखाने वाले हैं कि गाँव में सुबह सुबह की एक्टिविटीज़ क्या होने वाली हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आज गाँव में क्या क्या होने वाला है। तो सुबह का आगाज़ ऐसे होता है जी कि जानवर जो होते हैं, जानवरों का फजला उठा उठा के रेडी में डाल के तो खेतों में डाला जाता है, ताकि बाद में जब उसको यानी कि हाल चलाया जाए तो सारे खेत में ये मिक्स हो जाए। एक गाँव की सुबह सुबह की मसरूफियत तो हो गई ये देखिए, जानवरों के नीचे से गोबर उठा के तो रेडी में डाला जा रहा है। ये जाएगा वो थोड़ी देर में इनका दूध निकाला जाएगा। दूध निकालने के बाद फिर अगले प्रोसेस भी होंगे, लेकिन अभी तक दूध निकालने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी इंशाल्लाह अगले 5-7 मिनट में शुरू हो जाएगा। तो सुबह सुबह जानवरों को देखना, उनका चारा वगैरह डालना और नीचे से गोबर उठाना और दूध निकालना। और दूसरे नंबर पे होती है कि वो पीछे दादाजी लगे हुए हैं कि जो अब चावलों की फसल क्योंकि कट रही है और आगे गंदम की फसल काश्त की जानी है, तो इसलिए जो फसलें कट रही हैं, जो खेत फ़ारग होते जा रहे हैं, तो उनको साथ ही यानी कि हल चला के तो तैयार करना, यानी कि उसमें सब्ज़ चारा जो जानवरों के लिए मतलब डाला जाता है वो भी डाला जाएगा, यानी कि उसको भी लगाया जाएगा। और उसके बाद ज़मीन तैयार की जाएगी गंदम की बुवाई के लिए, यानी कि गंदम लगाने के लिए। तो पीछे जी एक यानी कि इसको वो खेलें जिसे कहते हैं ना, यानी कि तैयार करने के लिए, यानी कि वो छोटे छोटे यानी कि पगडंडी तैयार की जाती है, यानी कि खेतों को तकसीम किया जाता है। उसको तकसीम करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है तो उसको तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा लूज़ था तो उसको टाइट करने के लिए वो तेज़े की मदद से उसको सेट कर रहे हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वैसे आपको। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो यानी कि जो खेलें डालने वाला है वो शुरू हो चुका है। तो चले दिखाते हैं जी चल के आपको। वो भी खेत की तरफ जा रहे हैं, तो जाके जी मुनव्वर भाई जो हैं वो लगे हुए हैं खेलें डालने। अभी तो वो कई के साथ लगे हुए हैं और उसके बाद दादाजी दूसरा वो लकड़ी का वो जो मतलब कई नुमाई एक टूल है उसको तैयार कर रहे हैं, तो उसके बाद उसके ज़रिए डाली जाएंगी। और मुनव्वर भाई ने तो काफ़ी ज़्यादा खेल डाल दी, मैं वो दिखाता हूँ आपको। मुनव्वर भाई किनिया खेला पानी है पहली च एक ही खेल पानी है। तो जी इस सारे खेत के अंदर एक ही यानी कि वो खेल डालने वाले हैं, यानी कि एक ही पगडंडी बनाने वाले हैं। तो ये बन रही है जी वो। ये वाला काम कंप्लीट होगा, यानी कि खेलें वगैरह डाल दी जाएंगी, पगडंडियाँ बना दी जाएंगी। तो फिर उसके बाद खेत को यानी कि मामूली कचरा जो होता है उसको साफ़ करना पड़ेगा। उसकी सफाई के बाद इसमें डाली जाएगी खाद, और खाद डालने के बाद फिर इसको अगला प्रोसीजर किया जाएगा। चलें अभी 5-7 मिनट में जी काम शुरू करेंगे जी खाद डालने का, और खाद डालते हैं। और खाद डालने के बाद अगला क्या काम है, और आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, और आपने देखना है कि जी बिजाई जो है यानी कि कोई भी चीज़ बीजने से पहले खेत को कैसे तैयार किया जाता है। तो साथ रहिएगा, साथ रहेंगे तो तभी देख सकते हैं। तो अगर आप वीडियो मिड में स्किप कर जाएंगे तो फिर भाई कैसे देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना। और चलें अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। और तो चलें खाद लेके आते हैं और खाद डालते हैं अभी। साथ ही मतलब कि खेलें मुकम्मल हो गई हैं और खाद भी और पानी भी इकट्ठे ही यानी कि लगा दिया जाता है। एक तरफ पानी भी खेत में छोड़ दिया जाता है और दूसरी तरफ जो है ना वो खाद डालना शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ये बेसिकली यानी कि प्री एग्रीकल्चर की होती है, यानी कि ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए। तो उसके लिए ये पहले नीचे डाल के उसके बाद फिर यानी कि ऊपर से बीज फेंका जाता है।
यहाँ पे ये होती है, जैसे ही ज़मीन की यानी कि बिजाई शुरू होती है तो छोटे छोटे परिंदे जो हैं वो परिंदों कौवे, मतलब कि उसके बाद ये आप देख रहे होंगे इस वाइड में हम लोग तो इसको यानी कि पंजाब में बगले कहते हैं। और वो यानी कि हर चरिंद परिंद जो है ना वो, क्योंकि ज़मीन को जब हल चलाया जाता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नीचे से जड़ी बूटियों के बीज और कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं और उनको खाने की यानी कि कोशिश में लगे होते हैं। अभी भी देखें इस जहाँ पे पानी लगा हुआ है तो हर तरफ ऊपर चिड़ियाँ और यानी कि चीज़ें जो हैं वो घूम फिर रही हैं और दाना वगैरह खाने की कोशिश में। हमारे बुज़ुर्ग हैं या जो इन खेती बाड़ी से वो बसता है, एक तो ज़मीन के अंदर यानी कि फ़सल लगाई जाती है, जो खेलें वगैरह बनाई जाती हैं उनके ऊपर लहदा से यानी कि कुछ चीज़ें काश कर दी जाती है, मूलियाँ, सौंफ, तिल, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काश कर दी जाती हैं। और उससे क्या होता है कि यानी कि एक नीचे चारा लगा हुआ है या कोई भी फसल लगी हुई है और साथ साथ जो ऊपर के उसके बनने होते हैं, जो खेलें वगैरह होती हैं, उसके ऊपर से छोटी छोटी यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की और फसल ले ली जाती है। तो अभी यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो दादी जान जो है वो आए हुए हैं और वो जो है ना वो सौंफ लगा रहे हैं, यानी कि ऊपर जो खेल बनी हुई है खेत के दरमियान में, उसकी यानी कि डिवाइडेशन जो है उसके ऊपर ऊपर लगाते जा रहे हैं। तो चलें वहाँ चलते हैं और वो दिखाते हैं। जो ये सारी खेल के ऊपर ऊपर यानी कि लगाई जाएगी। काम बाकी बात बाकी, तो जब तक ज़िंदगी है जी वहाँ तक काम चलते रहते हैं। हर बंदे की अपनी मसरूफ़ियत, हर बंदे के अपने काम, और जब तक वो ज़िंदा वो करने ही पड़ते हैं। और अभी यहाँ पे बिजाई का काम अपने ज़ोर पे चल रहा है और इसके बाद अगला क्या प्रोसीजर होने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगला काम कौन सा शुरू होने वाला है। तो जब तक वो शुरू नहीं होता तो हम लोग इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही वो शुरू होगा फिर उसी वक्त क्या मान होगा और आप लोगों को बताया जाएगा। और फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा भी उठ के तो बाहर की तरफ आ गई है, वो आपको दिखाता हूँ चल के मैं। तो फ़ातिमा आके तो खाले के नज़दीक खड़ी हो गई है और इसका अब दिल है कि मैं पानी के अंदर कोई ना कोई शरारत करूं। कल भी यहाँ पे ना ये स्टिकें लगाते रहे हैं, पानी स्टिक पकड़ के तो बार बार पानी के अंदर लगा रहे थे। फ़ातिमा वो देखो, वो कुकू, वो देखो कुकू, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। तो मुनव्वर भाई जी, एक वो आपको छोटा सा यानी कि ये छोटी सी पहाड़ी सी नज़र आ रही है, तो इसके अंदर इन्होंने तूड़ी लगा के, तूड़ी यानी कि वो जो गंदम की फसल होती है तो उसको क्रश किया होता है, तो उस यानी कि उसके नीचे जो मतलब के तने होते हैं उसको क्रश करके तो ये इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये सारा साल अपने जानवरों वगैरह को डालने के लिए तो खेत के अंदर ही उसको यानी कि ये देखें ना कि इसको डंप किया गया हुआ है, तो उसको बचा रहे हैं कि उसके अंदर पानी ना जाए, और बाकी यानी कि खेत को पानी वगैरह लगा रहे हैं। और परिंदे आप देखें किस तरह पानी के करीब जमा है, सुंडियाँ वगैरह खाने के लिए, बीज वगैरह खाने के लिए। और जो खेत है वो नज़दीक हैं, तो खेत से घर पहुंचा हूँ तो यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है जो शायद पुराने लोग तो जानते होंगे लेकिन नए लोगों को नहीं पता, तो चले वो भी दिखाते हैं आपको। दूध को गर्म करने का तरीका, नीचे यानी कि गोबर का यानी कि वो जो बनाया होता है वो लगाया वो ऊपर रखा हुआ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होता रहेगा और घर वाले अपना काम करते रहेंगे। खेत में जी पानी पूरा हो गया और अब इस वाले खेत में पानी खोल दिया गया और अब यहाँ पे पानी कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर बीज डालने का प्रोसेस शुरू होगा। ये लोगों की ज़िंदगी जो है ना वो मल्टीटास्किंग है, मींस कि हम लोग शहर में एक वक्त में एक ही काम करते हैं और फिर तो जब उसकी कंप्लीशन कंप्लीट हो जाती है दैन फिर हम लोग अगला काम शुरू करते हैं। और यहाँ पे लोग एक वक्त में दो दो तीन तीन चार चार काम यानी कर रहे होते हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया एक तरफ गोबर उठा रहे हैं, दूसरी तरफ यानी कि वो खाले डाल रहे हैं, तीसरी तरफ वो यानी कि उसको जो मतलब कि खाद डाल रहे हैं और पानी साथ लगाया हुआ है। 3 से 4 काम हो गए और अब 5वां काम शुरू हो चुका है। गाड़ी आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे
2-3 किस्म की हम लोग पंजाब में मुंजी कहते हैं, यानी कि चावलों की फसल जो है वो 2-3 किस्म की होती है। तो एक 86 है और एक जिसे सुपरी कहा जाता है, ये जल्द तैयार हो जाती हैं। तो उनकी कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और उनकी कटाई के लिए स्पेशल थ्रेशर नुमा, जिसे पंजाबी में पड़ोला भी कहते हैं और थ्रेशर भी कहते हैं, तो मशीन आ चुकी है और वो कटाई शुरू कर रही है। तो चलें वो भी आपको दिखाते हैं। यानी कि वो करनी तो किसी और ने है, लेकिन फिर भी पास खड़े होना देखना पड़ता है। तो मल्टीटास्किंग लोग हैं भाई हम लोग, है तो देहातों से है लेकिन हम लोग अपनी रवायत भूल चुके हैं और यहाँ के लोग मल्टीटास्किंग है, एक वक्त में 4-4 5-5 काम जो है ना वो कर रहे होते हैं। चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि हार्वेस्टिंग मशीन जो आई है और वो अपना प्रोसीजर जो है वो कैसे कंप्लीट कर रही है। तो चलें, लेट्स गो। आते खुद पहली दफ़ा यानी कि हार्वेस्टिंग मशीन को चलते देखूंगा। उसकी वजह यही है कि कभी इस सीज़न में देहातों की तरफ कम ही निकले हैं, गाँव वगैरह कम ही आए हैं और पहले हाथों से तो मतलब कि करते देखा भी है। कभी मतलब मामू वगैरह के पास आते थे और कभी मतलब खुद भी मतलब देख लेते थे, कर लेते थे ऐसी शुगर मुगल में ना। बचपन में कभी खुद ही बिदातरी पकड़ी और चले गए जी हम भी साथ काम करवाएंगे, होता तो कुछ भी नहीं था, लेकिन चलें कभी कभी मौका मिल जाता था। लेकिन ये इन्वेंशन जब से हुई है इसको नहीं देखा था, तो चलें जी इसको भी खुद भी देखते हैं फ़र्स्ट टाइम और आपको भी दिखाते हैं। मैं भी आप लोग में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देखी होगी, मैं ज़ाती तौर पे इसको पहली दफ़ा देखूँगा। चलें जी चलते हैं फिर। टोटली तरीका जो है ना वो हाथ से काटने वाले से मुख्तलिफ है। तो आप देखेंगे ऊपर से जो खोशे थे यानी कि दाने जो थे चावलों के वो उतार लिए गए हैं और नीचे से यानी कि उसके जो तने हैं वो छोड़ दिए गए हैं और ऊपर वाला जो हिस्सा था यानी कि जिसके अंदर खोशे वगैरह लगे हुए थे और वो भी आप देखें निकाल के, तो यानी कि वो उसकी बैक साइड से मशीन की निकल के तो ऊपर फेंके जा रहे हैं। तो बाद में ये सारा कुछ समेट लेंगे और समेटने के बाद फिर इसको जानवरों के लिए मतलब ये थोड़ा ड्राई करके खुश करके रख लेते हैं। कोई ना कोई फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। तो पहले लोग जब खुद हाथ से कटाइयाँ करते थे तो उसमें ये होता था कि जो ये पराली यानी कि जानवरों के लिए खुश चारा तैयार होता था तो प्रॉपर हर यानी कि पूरी फॉर्म में तैयार हो जाता था। अब ये है कि ऊपर से मशीन काट लेती है तो बाद में काटना इनको पड़ता है, बाद में फिर दरांतियों की मदद से इसको मतलब कटिंग करनी पड़ती है। तो कुछ आसानियाँ पैदा हुई हैं, कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो इस तरफ मैं अगर दिखाऊं तो ये देखिएगा कि ये पहले से मतलब इससे कट गई है, तो नीचे से हाथ से काट के तो इसको डाला गया। जैसे ये खुश्क होगी तो इसको फिर सेव कर लिया जाएगा। कल मैंने 1-2 शॉट मेरी पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो इसको उठा के तो ढेर लगा रहे थे। वो पीछे आप देखें तो यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है और वो यानी कि कल इकट्ठा करके लगा रहे थे। दोबारा मशीन आई है, अब इसी कटिंग होगी इस वाले खेत की और उसके बाद फिर इसको खुश्क होने के लिए छोड़ा जाएगा और फिर इस तरह से तो मशीन चल रही है मुसलसल। अभी वो काफ़ी दूर राउंड लेने गई, मैं आपको दिखाता हूँ कि दूर जो है ना वो राउंड लेने गई है। तो यानी कि वो राउंड में काट रही है, यानी कि खेत के चारों तरफ में घूमती जा रही है, काटती जा रही है और एंड में मिड में आएगी और मिड में से फिर काम इनका वाइंड अप हो जाएगा। बदल चुका है, लेकिन जिस तरफ को मैप चलता जा रहा हूँ सूरज बिल्कुल मेरे आंखों के सामने और आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा है। तो हार्वेस्टिंग मशीन जो वहाँ पे लगी हुई थी तो उसका प्रोसीजर देख के वापस आ रहा हूँ और मैं अभी किसी छाँव में पहुँचता हूँ, वहाँ पे खड़े होकर तो आप लोगों से बात भी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे मुकम्मल हुआ था। यानी कि जिस तरह से वो हार्वेस्टिंग मशीन जो है वो कटाई कर रही थी वो इस तरह से था कि पहले वो सारे खेत को यानी कि राउंड शेप में मतलब कटिंग करती जा रही थी और जैसे ही उसका जो बॉक्स था जो फिल हुआ है जिसे वो पड़ोला कहते हैं, क्योंकि इस मशीन को भी पंजाबी ज़बान में जो है ना वो पंजाबी ज़बान में पड़ोला मशीन कहते हैं। तो वो जैसे ही फिल हुआ है तो उसका जो मीटर था वो अलार्म देता है कि जी टैंक जो है फुल हो गया है और जैसे ही वो चावल की यानी कि वो दाने के साथ फुल हुआ है तो साथ ही उन्होंने आकर ट्राली के अंदर उस चीज़ को यानी कि बखेरना शुरू कर दिया और
ट्राली के अंदर आके तो उसको यानी कि जो ओवरलोड हो गई थी उसको अनलोड किया, और अनलोडिंग के बाद दोबारा से फिर अपनी कटाई की तरफ चल बसी। और टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो वो लोग देख रहे हैं उसको, और जैसे ही मतलब आपने देखा होगा कि लड़का रेडी के ऊपर उठा के तो सब्ज़ चारा रेडी पे फेंक रहा था। अब इसको ये अपने घरों में ले जाएंगे या अपने दूसरे यानी कि डेरे या हवेलियों में ले जाएंगे, और वहाँ जाके तो उसको खुश करेंगे, और खुश करने के बाद फिर इसको जानवरों के वही पुराना प्रोसीजर कि इसको खुश करने के बाद जानवरों को खुश चारे के तौर पे डाला जाता। तो चले बहरहाल जी हम लोग चलते हैं, और मैं चलते चलते पहुंच गया हूं जी। मुनव्वर भाई जो हैं वो अब क्योंकि खेत जो जिसमें पानी कंप्लीट हो गया था, टाले का लूसन का बीज फेंकना शुरू किया। तो चले बहरहाल चलते हैं और देखते हैं चल के वो किस तरह उसको बखेर रहे हैं। मुनव्वर भाई जो हैं वो टाले का बीज फेंकने लगे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। लोगों को लगता है गाँव वाले की ज़िंदगी बड़ी आसान है, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि गाँव वालों की ज़िंदगी कितनी आसान है। तो बात यही है कि उनको हमारी ज़िंदगी मुश्किल लगती है, भाग दौड़ उधर उधर उधर, और हमें इन लोगों की लगती है। हर बंदा जहाँ पे है वो अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट कर चुका होता है। तो लेकिन फिर भी ये समझ लग रही होती है कि इनके काम, अब हमारा काम है सुबह उठे ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए घर आ गए, घर से कुछ छोटे मोटे काम किए, तो फिर यानी कि चिलिंग माहौल है। तो इनका सुबह 5 बजे से लेके तो शुरू होना है, और जानवरों का दूध निकालने से लेके और शाम तक एंड भी उसी जानवरों के दूध निकालने पे होना, और शाम तक काम 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 काम, यानी कि रेस्ट कोई नहीं है। ज़िम्मेदारी बहुत मुश्किल है। के अंदर लोग जब थक जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जूस या किसी भी चीज़ से रिफ़्रेश होते हैं, और देहातों में किस चीज़ से रिफ़्रेश होते हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि काम से थकने के बाद रिफ़्रेशमेंट किस चीज़ से ली जा रही है। का बुझ जाएगा तो दोबारा नया हुक्का डाला जाएगा, और दिन में 2 दफ़ा हुक्का डाला जाएगा। आप लोग शेक तैयार करते हैं, और हमारे दादाजी हुक्का तैयार करते हैं, चाचा जी पीते हैं, दादाजी पीते हैं, सारे ही यानी कि वो सूटा सारे लगाते रहते हैं, यानी कि बल्कि दादी भी लगा लेती है। और यानी कि जिसका पास चलता है वो हुक्के का सूटा 1-2 कश लगा लेता है। मैंने लगाने की कोशिश की थी लेकिन मुझे खांसी शुरू हो गई थी, और मैंने वहीं पे छोड़ दिया था भाई इसको। चीज़ के साथ साथ मोहम्मद साहब और फातिमा जो है वो गाँव की लाइफ को फुल इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों कर क्या रही हैं इस वक्त। फातिमा सर पे पहनो ये, तो फातिमा कपड़े भी दिखाना ज़रा आपने पीछे हो गए। तो ये देखिए फातिमा कपड़े, और मोहम्मद साहब जो है वो बिल्कुल एंड पे कबूतरों के पास चारपाई पे जाके बैठा हुआ है, केला। तो ये अपनी यहाँ गाँव आके तो ये चीज़ इंजॉय करें। फातिमा इधर देखना, कपड़े किसने गंदे किए हैं? ये लोगों को गाँव के कामों की रूटीन दिखा रहे हैं, और एंड पे इन्होंने स्प्रे की है अपने मटर की जो फसल लगाई हुई थी। मटर की फसल को स्प्रे करने के बाद एंड पे आप घर आ गए, और घर में जो छोटे मोटे काम है वो शुरू किए, और दोपहर के तकरीबन 2 बज चुके हैं, और 2 बजे तक खेतों के काम, और उसके बाद अब छोटे मोटे जो घर के काम हैं या घर में जो बैठ के किए जा सकते हैं और रह के किए जा सकते हैं वो शुरू हो चुके हैं। कामकाज तो जी गाँव के ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन जहाँ तक मैं कवरेज कर सकता था मैंने की है। और अब 2 बजे हैं, अब जाएंगे और जाके बैठते हैं और दोपहर का खाना खाते हैं, और खाना खा के तो मैं तो सो जाऊंगा। और अभी जा रहा हूँ जी वॉशरूम तक, और यहाँ पे गांव में जो है ना ओपन एयर वॉशरूम है, यानी कि ये काफ़ी दूर इलाका है, और यहाँ पे अभी तक यानी कि बिल्ट इन वॉशरूम जो ये हमारे मॉडर्न वॉशरूम है वो अभी तक यहाँ पे डेवलप नहीं है, और ओपन एयर वॉशरूम है, और मैं वॉशरूम तक जा रहा हूँ। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलेंगे एक नई रूटीन में, नए व्लॉग में, नई एक्सप्लोरेशन के साथ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, नई बात के साथ, नई एक्सप्लोरेशन के साथ। और आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।